लिंक। हाँ, तो ये ऐड करें इसको। ये धन भाई को ऊपर ले लो। हाँ हाँ, अच्छा तो स्क्रीन ये शेयर करें उनकी। अच्छा जी, ओके भाई, एविडेंस। इसको जरा सा जूम इन करें ताकि पता तो चले किसने लिखा क्या है। जी, हाँ भाई, बताइए डेटा किधर है। ठीक, ये जो आपको पेपर दिया ना, हम्म हाँ, ये पेपर डेटा का कंक्लूडिंग ये है। पढ़िए और उसको समझाइए हमें। पढ़िए और समझाए मतलब इसका कंक्लूजिंग मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, इतना मैं टेक्निकल तो मैं भी नहीं जानता हूँ। भाई आप डेटा लेकर आए, पूरा पेपर हमारे सामने रख दिया, मैं आपसे पूरा पेपर नहीं पढ़वा रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए हाँ और समझाइए हमें। ठीक है। We revisit the observation constraint on spatial curvature following recent claims that the Planck data favor a closed universe. We use a new statistical powerful Planck likelihood to show that Planck temperature ये when combined okay इसका समरी पढ़ लेते हैं ना। समरी तो है ये, अब एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, समरी तो होती है। नहीं, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए उसको। नहीं, हमें तो ये सुनना है। ओके ठीक है। Consistent with spatially flat universe. Okay, कहाँ था? We use new and statistical powerful Planck likelihood to show that Planck temperature and polarization spectra are consistent with spatially flat universe. Though because of geometric degressive cosmic microwave background anisotropy spectra on their own do not lead to tight constraint on curvature density parameter और जो भी है वो। हाँ, नहीं वो जो भी वही तो असल है वही असल है। अब मुझे यहाँ तक समझाएं क्या लिखा है। वो ये बोल रहे कि जो डेटा प्लैंक टेम्परेचर जो उन्होंने सीएमबी और जो प्लैंक टेम्परेचर का डेटा है कंसिस्टेंट है स्पैटिली फ्लैट यूनिवर्स मॉडल के साथ। डेटा का लफ्ज किधर इस्तेमाल किया है इन्होंने, है कहीं? हाँ, तो प्लैंक टेम्परेचर का डेटा है ना, वो तो टेम्परेचर को आप। हाँ तो ठीक है, ओके, तो फिर उससे क्या साबित हुआ? हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि अब हम 3 मॉडल में जो फ्लैट यूनिवर्स का मॉडल है उसको 3 मैंने आपको 4 लिंक का भी वही डेटा बोल रहा है और उसकी एक्यूरेसी आके 99.93 है। आगे पढ़े। व्हेन कंबाइंड, हाँ, when combined with other astrophysical data, particularly geometric measurement of baryon acoustic oscillation, the universe is constrained to be spatially flat to extremely high precision with 0.01 हाँ ये माइनस और प्लस 0.018 जो मैंने बताया 99.93% का क्या एक्यूरेसी है इसका और जो डिविएशन है वो 0.018 का जो भी है। इन अग्रीमेंट विद 2018 रिजल्ट ऑफ प्लैंक टीम in the context of inflationary cosmology, the observation offers strong support for model of inflation with large number of e-folding and disfavor models of incomplete inflation. अच्छा, अब इससे ये साबित हुआ कि यूनिवर्स फ्लैट है और हमेशा से इससे ये हाँ, इससे मतलब ये डेटा सपोर्ट करता है फ्लैट यूनिवर्स को और फ्लैट यूनिवर्स अगर सपोर्ट करता है तो वो इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पैटिली इन्फिनाइट मतलब बाउंडलेस इन्फिनाइट यूनिवर्स। ये कहां लिखा है इसमें इन्फिनिट यूनिवर्स? स्पैटिली इन्फिनाइट लिखा हुआ ना यहाँ पे, मैंने पढ़ा जहाँ पे स्पैटिली फ्लैट। फ्लैट अलग है, इन्फिनिट अलग है, किधर है? नहीं मुफ्ती साहब, वो मॉडल में स्पैटिली फ्लैट और जियोमेट्री मॉडल में स्पैटिली फ्लैट को इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। ओपन और क्लोज 3 मॉडल है। क्लोज मॉडल को फाइनाइट कंसीडर करेंगे, ओपन। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब मुझे समझाइए कैसे। डेटा के ऊपर जो उनको कॉस्मोल जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो उनको डेटा मिला है, हाँ वो कहाँ है बताए? कहाँ है मतलब मैंने आपको तीनों लिंक तो दे दिया, आप और क्या बताऊं मैं, क्या चाहिए आपको मुझे स्पेसिफिकली भाई मुझे ये समझाइए जो आपने लिंक दिया इसमें किधर लिखा है कि अब साबित हो गया कि जो यूनिवर्स है वो इन्फिनिट है? स्क्रॉल डाउन कीजिए उसको। अच्छा आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि जो यूनिवर्स है वो इस डेटा या इस पेपर के मुताबिक स्पेशियली फ्लैट है, दैट्स इट। हाँ हाँ। अच्छा, स्पेशियली फ्लैट से ये कैसे साबित हुआ कि वो इन्फिनिट है?
जो 3 जियोमेट्री मॉडल है, अगर फ्लैट है तो इन्फिनाइट है, ओपन है तो इन्फिनाइट है। होल्ड ऑन, ये कैसे साबित हुआ कि फ्लैट है तो इन्फिनिट है? ये आपने जियोमेट्री add किया मॉडल ना? है। नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं इतना साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो उन्होंने I 3 get जो it, मॉडल, इधर लिखा है कि अगर वो फ्लैट होगा तो हर हाल में इन्फिनिट होगा। ये तो जियोमेट्री मॉडल में इंट्रिंसिक है इसका। ये किसने कह दिया कि मैं स्पेशली आप- फ्लैट जो है वो ठीक है, इन्फिनिट होगा? मैं आपको 3 मॉडल का वो भी बता दूंगा, आप मुझे बैक स्टेज में डाल दीजिए, मैं आपको 3 मॉडल का, क्योंकि मैं वहां एक मिनट पे रुको, एक मिनट तो साहब जरा वही रिसर्च पेपर दोबारा सामने लेकर आए आप मुझे, ताकि आई वांट बी फेयर, है ना, मुझे जी, जी। आप इस पूरे रिसर्च पेपर में वो जगह बताएं कि जहां लिखा हुआ हो कि इस डेटा की रोशनी में अब यह साबित हो गया कि यूनिवर्स स्पेशली फ्लैट था और इट मींस ये इन्फिनिट था। ये मुझे बताएं। नहीं, ये जियोमेट्री मॉडल में अगर फ्लैट है मुफ्ती साहब, तो फ्लैट का मतलब वहां पे बाउंड्री नहीं है उसका, और क्लोज है तो बाउंड्री है, और ओपन में तो फिर बाउंड्री नहीं है। वो जो बाउंड्री ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इन्फिनिट है। नहीं, वो आप इस infinity का देखिए, हम consider इन्फिनिट को क्या समझ रहे हैं? इन्फिनिट वो है कि जो टाइमलेस है ना, जिसका कोई आगाज नहीं है। नहीं, ये वो तो मतलब है ना इटर्नल उसका? हो गया, मीनिंग ये तो मतलब है ना? इटर्नल, दोनों Eternal, इटर्नल। जिसका कोई आगाज नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो फ्लैट है इसलिए उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री ना होने का मतलब ये है कि उसका कोई आगाज नहीं है। दैट्स रॉन्ग। बाउंड्री नहीं होने का मतलब तो इन्फिनिटी हुआ ना, नहीं, बाउंड्री किसने होगा तो कह दिया लिमिट हो गया, किसने finite कह हो गया। दिया? अगर वो देखें, अगर मान लीजिए किसी चीज का आगाज हुआ है तो अब वो इन्फिनिट नहीं है, वो फाइनाइट है। नहीं, इन्फिनाइट मान और लीजिए इटर्नल जो आपकी जमीन है, मान लें आपकी जमीन है, आपने जमीन के ऊपर बाढ़नी लगाई हुई है, उसकी नहीं, बाउंड्री नहीं, नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो जमीन हमेशा हमेशा है। इन्फिनाइट और इटर्नल गोस हैंड्स इन हैंड। और इन्फिनाइट रहेगा तो इटर्नल रहेगा, आई नो इटर्नल I रहेगा agree तो with इन्फिनाइट that। रहेगा वो। मैं कब कह रहा हूं कि इटर्नल अलग है हाँ। और इन्फिनिट अलग है? हाँ, लेकिन अगर उसकी बाउंड्री नहीं है तो वो इटर्नल होगा, ये कैसे साबित हुआ? इसमें मुझे वो जगह तो बताए ना, आप पेपर लेकर आ गए, किधर लिखा हुआ है? मैंने बता दिया ना, वो फ्लैट, वो ये मॉडल के आपका बेसिस कंक्लूजन पे। है, ये आपका अरे कंक्लूजन। मेरा इसमें कुछ नहीं है भाई मुफ्ती साहब, मैं तो इतना नहीं है, साइंटिस्ट का कंक्लूजन है, साइंटिस्ट लोगों का वो कंक्लूडिंग साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है। कंक्लूजन मुझे बताए ना, किधर है? इस पेपर में से बता दे मुझको। हाँ, मैं आप वो आप डाल दीजिए ना फ्लैट, मैंने वो भी दिया आपको, जो उसकी समरी दी है, मैंने समरी भी दी है, देखो आपको हाँ, समरी किधर है भाई? वहीं पे इसमें किधर? मैंने यहाँ पे दी ना, प्राइवेट चैट में। तो इस पेपर की समरी कहीं और है, वो तो आखिर में लिखी होगी ना। नहीं, ये चारों डेटा का समरी मैंने अलग से दी है, अक्रॉस मल्टीपल सीएमबी एंड बीओ ऑब्जर्वेशन द यूनिवर्स अपीयर्स एक्सट्रीमली क्लोज टू इस फ्लैट। पेपर का कंक्लूजन इसी पेपर के आखिर में होगा ना? तो वो तो, हाँ, तो आप स्क्रॉल कीजिए, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। बसालत साहब को मैं कमेंट में देख रहा हूं। बसालत भाई ऊपर आना है तो जगह बनाए इनके लिए। ठीक है, आप मुझे वापस बैक स्टेज में डाल दीजिए, मैं इसी पेपर से मैं आपको इन्फिनिट से आपको इन्फिनिट वर्ड से अगली मरतबा आइएगा और वो जगह लेकर वो साबित करना ही है। और इसका लिंक मुझे भी भेज दे भाई तौहीद साहब। जी, क्या डेटा का लिंक है उसमें? चले ठीक। मुझे सब मुझे भेज मेरा दिया। दूसरा सवाल कंटिन्यू करूं मैं? वो नहीं हो गया, बस अब अगली मरतबा बात करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट वाला। नहीं, अब अगली मरतबा बात करेंगे, ठीक है? चले। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत